हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक AI पावर्ड SaaS प्रोडक्ट आइडिया देखने वाले हैं, एक बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं। इतना ही नहीं, हम देखेंगे एक प्रॉपर बिजनेस प्लान कि इस टूल को लॉन्च कैसे करना है, बिल्ड कैसे करना है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या हो सकती हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स। ये जो हमारा आज का SaaS प्रोडक्ट आइडिया है, ये बेसिकली दो अलग अलग प्रोडक्ट आइडियाज को मिला के एक SaaS प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं जो लोगों की दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा एक ही जगह। और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि यूजुअली हम इस चैनल पे करते नहीं है डिस्कस आइडियाज। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया होने वाला है। ये आइडिया बेस्ड है प्रॉब्लम के ऊपर जो कि मैंने खुद फेस की है और बहुत सारे लोग फेस करते हैं। अगर तुमने कभी बिजनेस रन करने की कोशिश की है, वेबसाइट्स बनाने की कोशिश की है, तो आई एम श्योर तुमने भी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस की होगी। तो अब अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारा बिजनेस आइडियाज में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप आइडियाज में इंटरेस्ट है, तुम जैसे लोगों के लिए बहुत सारे और बिजनेस आइडियाज हमारे चैनल पे हैं। SaaS बेस्ड आइडियाज, एजेंसी बेस्ड आइडियाज और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि रेगुलरली तुम्हें बिजनेस आइडियाज मिल सके, स्टार्टअप आइडियाज मिल सके और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल सके। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा बिजनेस आइडिया क्या है और इसे बिल्ड कैसे करना है। गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, ये सब डिपेंड करता है हमारा नेटवर्क कैसा है, हम कैसे लोगों से बात करते हैं और इसी नेटवर्क को तुम बेटर कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके, जिसपे तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं, बिजनेस आइडियाज शेयर करते हैं और कुछ ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से तुम बात कर सकते हो, फ्री में इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने आइडिया के ऊपर। तो हमारा जो आइडिया है वो बहुत सिंपल है। होता क्या है, जब भी लोग बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो उसका नेम रखने में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या नाम रखें। गूगल पे सर्च करते हैं, AI से पूछते हैं, बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पाते कि अच्छा नाम क्या है और लास्ट में कई बार गलत नाम ले लेते हैं, ऐसा नाम ले लेते हैं जो कि अच्छा नहीं होता टेक्निकली, यानी कि लोग उसको याद नहीं रख पाते या फिर उसको टाइप करना मुश्किल होता है या फिर उसमें कोई कीवर्ड नहीं होता है। तो ऐसा कोई डोमेन नेम ले लेते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे डोमेन नेम जनरेटर्स हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी होने वाले हैं, जो कि फ्री होते हैं। बहुत सारे डोमेन नेम जनरेटर्स तुम्हें मिल जाएंगे ऑनलाइन, जहाँ पे जाके तुम अपने डोमेन नेम बना सकते हो, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है। और एक अच्छा डोमेन नेम, एक अच्छा बिजनेस नेम अगर तुम रखना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो उसके पीछे कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो बात है ये मैं नहीं कह रहा, ये एक ऐसे बिजनेस ओनर ने कही है, एक ऐसे फाउंडर ने कही है जो कि खुद $10 मिलियन प्लस का रेवेन्यू हर साल करता है। हम बात कर रहे हैं ग्रेग आइजनबर्ग की, जिनके चैनल पे तुम्हें एक कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी कैसे तुम्हें अपना बिजनेस नेम रखना चाहिए, कैसे अपना बिजनेस नेम तुम्हें रेलेवेंट बनाना चाहिए, कैसे तुम्हारा बिजनेस नेम यूनिक हो सकता है। मैं ग्रेग को खुद बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ और जब बिजनेस का नाम चूज करने की बात आती है तो वो बंदा बहुत अच्छा है, बहुत सही है। बड़े बड़े लोग आके उससे अपने बिजनेस के नाम पूछते हैं तो तुम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। अब इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करने वाले हैं अपने टूल में, यानी कि हम अपने AI को ट्रेन करेंगे ग्रेग आइजनबर्ग के डेटा से, या फिर जो भी उन्होंने की पॉइंट्स बताए हैं बिजनेस का नाम रखने के लिए, उससे हम ट्रेन करेंगे अपने AI को, अपने ChatGPT को, ताकि वो ऐसे रिस्पॉन्सेज दे जिससे अच्छे डोमेन नेम्स, अच्छे बिजनेस नेम निकल के आ सके। अब ये हो गया हमारा पहला पार्ट प्रोडक्ट का। अब हमारा दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट का, वो है कि एक तो डोमेन नेम हमने पहले जनरेट कर दिया, उसके बाद चूज करेगा यूजर जो भी उसको डोमेन नेम पसंद आएगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है कि वो कंपेयर कर पाए डिफरेंट डोमेन नेम प्रोवाइडर्स पे प्राइस। जैसे कि स्काई स्कैनर होता है जिसपे तुम फ्लाइट्स कंपेयर कर सकते हो, फ्लाइट के प्राइसेस, वैसा ही एक टूल हो जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे हमारा कंपेयर कर पाए प्राइसेस को, डोमेन्स की। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे और एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे इससे, और ये हमारा पूरा SaaS आइडिया होने वाला है। तो अब ग्रेग का जो मैंने बात की कि ग्रेग के कैसे डेटा से हम अपने AI को ट्रेन करेंगे, उसके लिए सबसे पहले चल देते हैं ग्रेग के चैनल पे और यहाँ पे आके हम सर्च कर लेते हैं ग्रेग आइजनबर्ग बिजनेस नेम करके, कोई ना कोई वीडियो होगी वहाँ पे हमें मिल जाएगी। द ओनली स्टार्टअप नेमिंग गाइड you'll ever need। तो इस पे तुम्हें चले जाना है। इसके बाद क्या करना है, इसका तुम कॉपी कर लो लिंक। इसके बाद तुम इसकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हो। यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोडर पे तुम जा सकते हो, यहाँ से तुम्हें इसकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल लेनी है और यहाँ पे जनरेट ट्रांसक्रिप्ट, और इसको तुम्हें कॉपी कर लेना है। इसके बाद आना है वापस ChatGPT पे। अब ChatGPT पे आके तुम्हें इसे पेस्ट कर देना है और अब तुम्हें लिखना है
are the instructions for writing the business names by Greg Eisenberg. I want you to keep these things in mind while generating a business name. Now I have a business on t-shirts for entrepreneurs. Give me good names based on Greg's instructions. तो ये मैंने अभी के लिए इसको प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन जब तुम्हारा SaaS टूल बनेगा, जब तुम ChatGPT की API यूज़ करोगे, तब तुम्हें ये वाला इन्फॉर्मेशन उसको फीड करना पड़ेगा ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सके और इसके बेसिस पे रिस्पॉन्स दे सके। बेसिकली ट्रेन करना है ग्रेग के डेटा पे उसको, या फिर तुम और डेटा यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें पता है कि और कोई इंसान है जो कि अच्छे सजेशंस देता है कि बिजनेस नेम्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, या फिर तुम्हें अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं ऑनलाइन गूगल पे जो तुम्हें लगता है कि हेल्पफुल हो सकते हैं, जिससे अच्छे डोमेन नेम्स ढूंढे जा सकते हैं, अच्छे बिजनेस नेम ढूंढे जा सकते हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज तुम ChatGPT को दे सकते हो, उस पर उसको ट्रेन कर सकते हो और उसके बेसिस पे फिर वो नाम जनरेट करेगा। अभी क्या है, अभी जो टूल्स हैं वो बहुत ही जेनेरिक हैं, बहुत ही जेनेरिक से नेम्स देते हैं, बहुत बेकार बेकार नेम्स देते हैं, तुम जाके टेस्ट कर लेना। लेकिन इससे क्या होगा, इससे हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे और रियल जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने बिजनेस किए हैं, जिनको बिजनेस नाम रखने आते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जब ट्रेन होगा हमारा मॉडल, तो वो जो नाम निकल के आएंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। और इसको तुम अपनी मार्केटिंग में यूज़ भी कर सकते हो कि ट्रेन ऑन डेटा ऑफ मल्टीपल मिलियनर्स बिलियनर्स, इससे अपने टूल को तुम प्रमोट भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी पावरफुल चीज़ होगी। और हमारे यहाँ पे नाम देखते हैं, तो यहाँ पे इसने कुछ रिस्पॉन्स दिया है। इट लुक्स लाइक योर मैसेज गॉट कट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस नेम आर यू लुकिंग फॉर, डू यू हैव अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और वाइब इन माइंड बेस्ड ऑन ग्रेग्स इंस्ट्रक्शंस? या सो I have a business of t-shirts for entrepreneurs. तो मैंने इसको ये रिस्पॉन्स दे दिया है। तो यहाँ पे इसने, जैसे ग्रेग ने इस वीडियो में बेसिकली बताया कि किस किस टाइप के नाम्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते हैं, फेस बेस्ड नेम्स होते हैं, फनी नेम्स होते हैं, जो भी इसने टाइप्स बताई हैं ग्रेग ने, वो तुम वीडियो जाके देख सकते हो। उसके बेसिस पे इसने हमारे को कुछ नाम दिए, जैसे कि फाउंडर थ्रेड्स, यानी कि फाउंडर, और थ्रेड्स यानी कि कपड़े का थ्रेड्स जो होते हैं वो। तो काफ़ी यूनिक नाम है जो कि तुम्हें ऐसे बेसिक टूल्स पे नहीं मिलेंगे जाके, या फिर ChatGPT से पूछोगे तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। जैसे कि TQT, देखो ये कितना थॉटफुल नेम है जो कि बेस्ड ऑन ये इन्फॉर्मेशन आया है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है और इसी के बेसिस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे ताकि हमारा SaaS टूल अच्छे नाम लाके हमारे यूजर्स को दे सके। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है कि डोमेन नेम ढूंढना है अलग अलग डोमेन नेम प्रोवाइडर्स पे, और वो हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो एक बार ये हमारे पास डोमेन नेम सिलेक्ट कर लेता है यूज़र, उसके बाद हमें दिखाना है कि पहले तो एक्सटेंशन कौन सी चूज़ करना चाहता है यूज़र, .com .in जो भी एक्सटेंशन चाहिए उसे वो यूज़र से सिलेक्ट करवाएंगे। उसके बाद यूज़र को दिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्राइस चल रहा है डोमेन का, नेम चीप पे, होस्टिंगर पे, अलग अलग जगह क्या क्या प्राइस चल रहा है। इसको फेच करने के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, अलग अलग APIs आ जाती हैं, कोडेडी की API आती है, होस्टिंगर की API आती है, जिसके थ्रू तुम फेच कर सकते हो डेटा को या फिर डोमेन नेम के प्राइसेस को। वो सब तुम्हें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा अच्छे से इस SaaS टूल को बिल्ड करने से पहले कि कैसे इसको बनाया जा सकता है, लेकिन ये कॉम्बाइन होके हमारा प्रोडक्ट पूरा बनेगा, एक SaaS टूल पूरा बनेगा। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा हमारा बिजनेस आइडिया अभी तक। अब चलते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में समझते हैं, बिजनेस मॉडल के बारे में समझते हैं। तो प्लेटफॉर्म जो है हमारा वो जनरेट करेगा रेवेन्यू, मंथली सब्सक्रिप्शन दे सकते हो। इंडिया में ये नहीं चलेगा मंथली सब्सक्रिप्शन वाला, क्योंकि कोई पे नहीं करेगा, लेकिन तुम इंडिया में एफिलिएट कमीशन अच्छे कमा सकते हो। एफिलिएट कमीशन वाला मॉडल ज़्यादा बेटर रहेगा इंडिया में। इसमें तुम डोमेन और होस्टिंग दोनों का प्राइस वगैरह बता सकते हो। उसके अलावा पार्टनरशिप्स कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हो, क्योंकि इस नीश में, डोमेन होस्टिंग की नीश में पैसा बहुत ज़्यादा बनता है एफिलिएट नीश से। एफिलिएट मार्केटिंग जब तुम इस नीश में करोगे तो अच्छे अच्छे कमीशन, 50% 30% कमीशन तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें बस वॉल्यूम जनरेट करना है अपने प्लेटफॉर्म पे और ये क्रोर्स में रेवेन्यू जनरेट कर सकता है बिजनेस। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई हैं, कंपनी डिस्क्रिप्शन बताई है मैंने यहाँ पे, और रियल टाइम प्राइस कंपैरिजन, जो भी फीचर्स हैं जो मैंने तुम्हें अभी समझाए वो सब बताए हैं, और ये सब हमारे मेन फीचर्स होने वाले हैं। इसके अलावा फ्यूचर में तुम ये भी देख सकते हो कि सोशल मीडिया हैंडल्स भी अवेलेबल हैं उस बिजनेस नेम के लिए या नहीं, इंस्टाग्राम, ट्विटर नेम, यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं,
ये फ्यूचर में एडवांस्ड फीचर ऐड किया जा सकता है इस टूल में। अब मार्केट एनालिसिस करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कितनी ज़्यादा मार्केट है, वेबसाइट्स कितनी ज़्यादा खरीदते हैं लोग। अब तो और ज़्यादा लोग जो है वो बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं। वेबसाइट की इंपॉर्टेंस हर एक लोकल बिजनेस को पता है, एक स्टार्टअप को पता है, सभी को वेबसाइट की इंपॉर्टेंस पता है। तो मार्केट एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। हमें पता है ऑलरेडी कि बहुत सारे लोग हैं इसमें, जनता भरी बढ़ रखी है और ऐसे फ्री टूल्स पे ही इतना सारा ट्रैफिक आता है डोमेन नेम जनरेटर्स पे। तो जब एक अच्छा डोमेन नेम जनरेटर होगा तो उस पे ट्रैफिक अच्छा आएगा ही। तुम्हें बस अच्छे से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से प्लेस करना पड़ेगा। और जो मैंने पहले बताया था कि अगर तुम इसको ऐसे मार्केट कर सको कि बेस्ड ऑन सजेशंस बाय 100 ऑफ मिलियनियर्स दिस टूल वाज बिल्ट, तो उससे मार्केट करना बहुत इजी हो जाएगा, आई बॉल स्कैच करना इजी हो जाएगा। अब इसमें हमारा टारगेट मार्केट क्या होगा? स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, जो भी वेबसाइट बनाना चाहता है, वेबसाइट्स के साथ काम करता है, जैसे कि वेब डिजाइन एजेंसीज, वेब डेवलपमेंट एजेंसीज होती हैं, वो रेगुलरली क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं, उनके लिए डोमेन्स वगैरह खरीदती हैं, तो उनके भी काम ये टूल आ सकता है। उनको तुम सब्सक्रिप्शन बेसिस पे दे सकते हो। अब इंडिया में शुरू में फोकस करो, उसके बाद तुम स्केल कर सकते हो फॉरेन में भी। बट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है जो कि तुम्हें मिल जाएगा इस टूल के लिए। अब कॉम्पिटिटर्स की तो हमने बात की ही, जैसे कि डोमेन नेम जनरेटर्स ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी इतना थॉटफुल, इतना ज़्यादा ट्रेंड अच्छे से डोमेन नेम जनरेटर नहीं है। जेनेरिक हैं बहुत सारे डोमेन नेम जनरेटर्स, जिसकी वजह से अच्छे नेम्स वो जनरेट नहीं कर पाते। और यही हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होगी कि हम एकदम यूजफुल और एकदम थॉटफुल डोमेन नेम्स जनरेट करके देंगे, बिजनेस नेम्स जनरेट करके देंगे। अब प्रोडक्ट के फीचर्स तो हमने देख लिए, अब इसको बिल्ड कैसे करना है। नो कोड एआई टूल्स को यूज करके तुम बिल्ड कर सकते हो इस टूल को, जैसे कि तुम V0 यूज कर सकते हो, रेप्लिट यूज कर सकते हो, लवेबल यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती तो प्रॉम्प्ट देके तुम इस टूल को बना सकते हो। एक बार टेस्ट करो, फ्री ट्रायल्स लेके टेस्ट करो कि तुम कैसा बना पा रहे हो टूल, क्या क्या फीचर्स ऐड कर पा रहे हो, कैसा टूल बन पा रहा है। ChatGPT से रिसर्च करो, V0 या रेप्लिट का यूज करके इस प्रोडक्ट को बना के देखो कि बना पा रहे हो या नहीं। सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से तुम इनको चेक कर सकते हो। और बाकी अगर खुद कोड करना चाहते हो तो फ्रंट एंड बैक एंड के कुछ सजेशंस हैं कि क्या क्या यूज कर सकते हो, AI ML में क्या क्या यूज किया जा सकता है, और बाकी सब चीज़ें जो कि टेक्निकल चीज़ें हैं। और अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती तो ये सब अभी समझ नहीं आएंगी। तो अगर कोडिंग नहीं आती तो V0 रेप्लिट पे जाके इस टूल को बनाने का ट्राई करो। अब आ जाता है मार्केटिंग, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो कस्टमर एक्विजिशन कैसे होगा, तो हम इस चैनल पे बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में, मोस्टली फ्री में मार्केटिंग के बारे में, जिससे हमें फ्री में क्लाइंट्स मिल सकें, यूजर्स मिल सकें। तो एक बार तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाता है या फिर जब तुम्हारे पास आइडिया ही है इस प्रोडक्ट को बनाने का, तो ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, ऐसी जगहें जाके कंटेंट बनाना शुरू कर दो कि क्यों बिजनेस नेम इंपॉर्टेंट है, कैसा बिजनेस नेम होना चाहिए। नॉलेज शेयर करो लोगों के साथ और अपने प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट करो अपने कंटेंट में। जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके बाद अपनी वेबसाइट का, अपने टूल का SEO करो, ब्लॉग्स डालो अपनी वेबसाइट पे जिससे ऑर्गेनिकली रैंक हो सको, और ट्राई करो अपनी वेबसाइट को, अपने बिजनेस को डोमेन नेम जनरेटर के लिए रैंक करवाने का गूगल सर्च रैंकिंग्स में। ये SEO का पार्ट है, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है SEO के बारे में थोड़ा जाके पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बाकी अगर गूगल एड्स, फेसबुक एड्स चलाना चाहते हो तो वो भी चला सकते हो, क्योंकि एफिलिएट कमीशंस अच्छे बन सकते हैं इस बिजनेस से अगर तुम ट्रैफिक अच्छा ला सको। अब इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम्स देख लेते हैं क्या होने वाली है हमारी। तो पहले तो एफिलिएट कमीशंस हम लेंगे डोमेन रजिस्ट्रार्स, होस्टिंग प्रोवाइडर्स से, तो अच्छा खासा कमीशन इंडिया में मिल जाता है डोमेन और होस्टिंग में। डायरेक्ट पार्टनरशिप्स कर सकते हो डोमेन प्रोवाइडर्स के साथ, इसमें तुम्हें ज़्यादा बेटर कमीशन मिल जाएगा एफिलिएट मॉडल से। तीसरा है स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग कर सकते हो अपने टूल पे, कहीं पे सजेशंस की तरह तुम स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग डाल सकते हो। तो उसके लिए तुम मंथली चार्ज कर सकते हो या फिर पे पर क्लिक मॉडल पे चार्ज कर सकते हो, या फिर अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने टूल पे अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मिलियंस में लोग आ रहे हैं, तो तुम एड्स भी चला सकते हो, गूगल एड्स या फिर अपनी खुद की एड्स भी, एज एन लोगों से पैसा लेके प्रोग्रामेटिक एड्स काइंड ऑफ थिंग तुम कर सकते हो। उसके अलावा अपनी API बना सकते हो अपने टूल की, जिसको लोग यूज़ कर पाएँ अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसके लिए भी चार्ज कर सकते हो। जैसे कि ChatGPT अपनी API देता है यूज़ करने के लिए, वैसे ही तुम्हारे टूल की भी API बन सकती है जिसको लोग अलग अलग कामों के लिए यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारे कुछ रेवेन्यू मॉडल होने वाले हैं। अब यहाँ पे टीम स्ट्रक्चर क्या होगा वो सब डिपेंड करता है। तुम एज अ सोलो फाउंडर करना चाहते हो या फिर किसी के साथ मिलकर करना चाहते हो, तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं उस पर, तो ये सब तुम देख सकते हो। और ऑपरेशनल प्लान है कि पहले 6 महीने में डेवलपमेंट होगी, 6 से 12 महीने में हमारा लॉन्च फेज़ होगा और अगले 2 साल ग्रोथ फेज़ होगा। तो इसको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा इसमें। अब आते हैं जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट होता है लोगों के लिए कि रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या होंगे। तो पहले ईयर में टारगेट करना 20,000 एक्टिव यूज़र्स के लिए, डोमेन परचेजेज अराउंड 4,000 तुम्हारे टूल के थ्रू हो पाएँ, तो 20% हमारा जो टोटल यूज़र्स आ रहे हैं उसका मैं लेके चल रहा हूँ।
और एफिलिएट रेवेन्यू 200 एवरेज पर सेल लेके चल रहा हूँ मैं, जो कि आएगा 8 लाख रुपीस हमारे पास। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स और एड्स से हम अराउंड 2 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पहले ईयर में हमारा रेवेन्यू आएगा 10 लाख रुपीस। दूसरे ईयर में सिमिलर मैथ्स करके 37,25,000 रुपीस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और थर्ड ईयर में हम 1 CR हिट करने का ट्राई करेंगे। तो ये नंबर ऑफ यूजर्स हैं जिसके बेसिस पे रेवेन्यू चेंज हो रहा है और तुम देख सकते हो यहाँ से। और कमीशन भी चेंज होता रहेगा जैसे तुम्हारे पास यूजर्स बढ़ते रहेंगे। तुम कमीशन रेट्स ज़्यादा बेटर ले सकते हो या फिर डायरेक्ट पार्टनरशिप्स कर सकते हो, उससे भी रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन मॉडल अगर रखना चाहते हो इस टूल के लिए, इस SaaS के लिए, तो वो भी रखा जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक इंडिया में वो काम करेगा। अब इसमें खर्चा क्या आएगा इस टूल को बिल्ड करने में? तो डेवलपमेंट के लिए तो तुम डिपेंड करता है कि कैसे इसको डेवलप कर रहे हो। डेवलपर अगर फ्रीलांसर हायर कर रहे हो तो उसको पैसा देना पड़ेगा, उसमें काफ़ी खर्चा होगा। मार्केटिंग सेल्स के ऊपर अगर तुम एड्स चला रहे हो तो उसमें खर्चा जाएगा। टीम के लोग हैं उनको सैलरीज जाएंगी अगर तुम टीम के साथ काम कर रहे हो, और मिसलेनियस खर्चा बाकी लीगल वगैरह में जो भी तुम्हें कंपनी रजिस्टर वगैरह कराने में लगेगा वो खर्चा होगा। तो ये हमारा बिजनेस प्लान है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि रिस्क क्या हो सकते हैं इस बिजनेस में, और क्या रोड मैप है, फ्यूचर रोड मैप, वो सब इसको तुम पढ़ सकते हो जाके। कंप्लीट बिजनेस प्लान तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए तुम्हें सिर्फ कमेंट करना है जाके डोमेन नेम AI। जैसे इस वीडियो पे 150+ लाइक्स होते हैं वैसे ही इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं तुम्हें रिप्लाई बैक करके दे दूंगा। और अगर रेगुलरली बिजनेस आइडियाज जानना चाहते हो, डेली बिजनेस आइडियाज सुनना चाहते हो, स्टार्टअप आइडियाज सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को उसके साथ जिसके साथ तुम बिजनेस करना चाहते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।